अरे कूद कर मैदान में आ, कूद कर मैदान में आ। यदि तुझे अगमान है अभी पता चल जाएगा कौन कितना बलवान है। आ और मुझसे युद्ध कर। हर हर महादेव बम विश्वनाथ। पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, इंद्र की शक्ति चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, इंद्र की शक्ति चली। हर हर महादेव। ओहो आराम से कल लीला कर दी भैया। हाँ यही लड़ो यही। पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, शंकर की शक्ति चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीचे लग रहा है। हर हर महादेव। पापियों के पाप को, पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, इंद्र की शक्ति चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर पापियों के पाप को, धर्म के प्रचार को, इंद्र की शक्ति चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवराज इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को बहुत ही मारा गया। और ओहो ओहो या समय जब खराब आता है तो अपने ही लोग मारना शुरू कर देते हैं। वही हाल वृत्तासुर के साथ में भी हुआ। समय खराब था, अपना ही सेवक मारना शुरू कर दिया। देवराज इंद्र लीला का बड़ा आनंद ले रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। आहा अब आनंद आना शुरू हुआ है नारद को। नारद किसे कहते हैं? नारद, नारद जिसकी कभी भी कोई बात रद्द ना हो। ए नारद, ए बाबा जी। नारायण नारायण नारायण। अरे तू नारायण नारायण लग रहा है। चलो यहाँ से जाओ आगे। क्या कहा? अरे तूने कहाँ भेज दिया? कौन हो भाई? कौन हो? क्या मुझे नहीं जानते हो? अरे क्या जानता हूँ तुम्हें, कौन हो? मैं हूँ वृत्तासुर। वृत्तासुर? हाँ देख लो। क्या देख रहा है? नारायण नारायण नारायण। अरे वृत्तासुर, हाँ
तुम्हारी ये दशा? अरे ये दशा मत पूछो। क्या हुआ? मैं तभी पहले मना कर रहा था कि मुझे पातालपुरी का राज ही अच्छा है। हैं? आज उस देवराज इंद्र ने मुझे इतना मारा है कि मारा कमे और घसीटा। नारायण नारायण नारायण। अब भाई हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों? तुम्हें नारद पे भी तो प्रणाम कराना है अपने। तुम्हारी गलती नहीं है। हमारी क्या गलती है? तुमने मुझे बताया नहीं क्या कि वो इतना बड़ा बलवान है, और तुमने मुझे सीधा ही भेज दिया कि जाओ और उससे युद्ध करो, राज को ले लो। तो तुमने मुझे पूछा भी नहीं। नारायण नारायण। मैं क्या करूं? अच्छा, तो मुझे अब क्या करना होगा? तुम्हें तो बहुत अभिमान था ना अपने ऊपर। हाँ, हैं? लेकिन उसके पास में शस्त्र बहुत है, शक्ति बहुत है। नारायण नारायण, ये हमें तो पता ही था कि तुम पिट के आओगे। जल्दी बताओ, दर्द हो अब रहा है। सुनो, तुम्हें अब हमें प्रणाम करना है तुम्हारे लिए। अब यदि मैं तुझसे प्रणाम कराऊं, हाँ, तो मुझसे अब क्या करना होगा? देखो वृत्तासुर, मैं अब आपको सीधे सीधे दो शब्दों में बताता हूँ। हाँ, करना ना करना तुम्हारी मर्जी। बताओ। आपको अब जाकर के अगर देवराज इंद्र से तो वो सिंहासन छीनना है, अच्छा, और इस नारद से अगर आपके लिए प्रणाम कराना है ना। कराना है, अवश्य कराना है, बार बार कराना है। अरे कितनी बार बोल दिया? नारायण सुनो 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 बेटा, फिर पिटोगे नहीं? है? हाँ, नहीं 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 नहीं, बताओ बताओ, पिटना नहीं है। मैं बताऊंगा नहीं फिर। विष्णु को भेज दूंगा पिटने के लिए। हाँ, अब आप एक काम करो, हाँ, कि जाकर के भोलेनाथ की तपस्या करो। अच्छा, हाँ, और इतनी तपस्या करना जब वो प्रसन्न हो जाए ना, हाँ हाँ, तो उनसे वरदान मांगना। क्या? हाँ, ये बात सही पूछी अब आपने। क्या वरदान क्या मांगना है? वरदान मांगना है, भोलेनाथ के हाथ में है भस्म कंगन, अच्छा, और आप उसे मांग लेना। भोलेनाथ का भस्म कंगन त्रिलोकी की आखिरी शक्ति है, उससे बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, हट जाओ। नारायण नारायण। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हम चलते हैं अपने काम। सेवक, चलो कैलाशपुरी के अंदर, और आओ घनघोर तप करते हैं भोलेनाथ का, और वो भस्म कंगन को भी प्राप्त करते हैं। आओ, चलो महाराज। तुम जहाँ ले चलोगे ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। देख निकटे तब गए हो विधाता, देख निकटे तब गए हो विधाता, होए प्रसन्न वर मांग होता, होए प्रसन्न वर मांग होता। हे प्रिय, मृत्युलोक पर कोई भक्त हमारी तपस्या कर रहा है, चलो चल करके उसे वरदान देना चाहिए। हे स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि वो कितना बड़ा राक्षस है, और फिर भी आप वरदान देने की सोच रहे हो। हे प्रिय, अगर कोई भक्त तपस्या करता है तो उसे वरदान देना तो अवश्य। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ब्रह्मरोही वरदान मांगो। भक्त चिंता दूर कर, मैं तुम्हारे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। दास हूँ। हे भक्त वृत्तासुर, अपनी आंखें खोलो, वरदान मांगो। क्या कहा? आंखें खोलो? कौन? हे भक्त, मैं भूत पावन भोलेनाथ हूँ। क्या कहा?
भोलेनाथ, क्यों नहीं भोलेनाथ के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो पुत्र वृत्तासुर। क्या कहा भोलेनाथ? आज आप मेरी इस तपस्या से खुशहाल हो और जो मैं वरदान मांगूंगा वही वरदान आज मुझे प्राप्त होगा। हाँ भक्त, मैं आपकी तपस्या से। भोलेनाथ, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता है। पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए कि जो मैं वरदान मांगूंगा वही आप मुझे दोगे दोगे दोगे। हे पुत्र वृत्तासुर, मैं तुम्हें 3 वचन भरता हूँ। आप जो वरदान मांगेंगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही। भोलेनाथ, आज जो मैं वरदान मांगूंगा वही वरदान मुझे दोगे, है? तो भोलेनाथ, यदि प्रश्न आप मुझ पर हो, अरे प्रश्न आप मुझ पर हो, तो प्रश्न मुझको कीजिए, ये भस्म कंगन अपना मुझको दीजिए। हे पुत्र वृत्तासुर, रुकिए मैं भोलेनाथ। अपनी प्रिय पार्वती से पूछकर तुम्हें भस्म कंगन देता हूँ। हे प्रिय, ये वृत्तासुर ने हमारी तपस्या करी और हमसे भस्म कंगन मांग रहा है। हे प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो जरा सोच समझ के दीजिएगा, कहीं देवताओं के लिए भारी नहीं पड़ जाए। हे प्रिय, हम त्रिवाचा हार चुके हैं, अब ये भस्म कंगन तो हमें देना ही पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। लो पुत्र वृत्तासुर, ये भस्म कंगन लो। लाइए लाइए भोलेनाथ। भोलेनाथ, ये जो आपका भस्म कंगन है अभी तलक आपके पास में था, जैसे आप कहते थे वैसे ही ये करता था, लेकिन आज जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करेगा ना? हाँ पुत्र। यदि भोलेनाथ मैं आपके ऊपर हाथ रख दूं और आपको कह दूं भस्म, तो आप भी भस्म हो जाओगे? हाँ पुत्र, अवश्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना मत। वो समय बतलाएगा। जाओ जाओ भोलेनाथ। क्यों नहीं, अब मैं चलता हूं और उस देवराज से बदला लेता हूं। भीतर जाओ। हे प्रिय, अभी हमारा एक भक्त उल्टे होकर तपस्या कर रहा है, उसको भी वरदान देना है। जी स्वामी। भक्त चिंता दूर कर, मैं तुम्हारे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूं। भक्त, हे भक्तराज, आंखें खोलो और वरदान मांगो। अम्मा राम राम। शुरू करेगा, शुरू कर। बाबा राम राम। हे मूर्ख, मैं तेरा बाबा नहीं हूँ। और कौन है? तुम जिसकी तपस्या कर रहे थे, मैं भूत भावन भोलेनाथ हूँ। अच्छा, जिसकी हम तपस्या कर रहे थे वही है आप? हाँ, हम वही हैं। हम तपस्या कर रहे थे वही है? हाँ, हम वही हैं, वरदान मांगो। और ये कौन है? ए, आपकी माता जी हैं। अरे मैया, मैया है हमारी। मैया प्रणाम। खुशी रहो। नो कह रही, नो खुशी रहो। चलो कोई बात। हाँ, आप क्यों आए? हम आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको वरदान देने के लिए आए हैं। आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए? हाँ, बड़ी जल्दी हो गए। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते। तो क्या देने आए आप? वरदान देने के लिए आए हैं। बादाम देने के लिए आए? इसमें धर दो। ए मूर्ख,
बादाम नहीं, बर मांगो बर। बर या पीपर? अरे पेड़ की बात नहीं करते हैं, और तुम जिस कार्य के लिए तपस्या कर रहे थे उसी वचनों को मांगो। अच्छा बटन मांगे तो सुनो, हमको 3 बटन दे दो पहले। हमने आपको 3 वचन दिए। अच्छा 3 वचन दिए, जो मांगूंगा वही मिलेगा? हाँ वही मिलेगा, वही मिलेगा। तो मांग लेते पहले तो। मांग ले। मांगो। सबसे पहले तो हमारा नाम लिख दो, कोई नाम नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नाम रख देते हैं। क्या नाम रख रहे? तुम्हारा नाम मूर्खानंद रखते हैं। मूर्खानंद? हाँ। होशियार चंद भी नहीं रखा, मूर्खानंद? इतनी तपस्या करी फिर भी मूर्खानंद? ठीक है, तो बुद्धि प्रकाश सही रहेगा। हाँ ये सही है। हाँ जी, दूसरा वरदान मांगिए। हमारी शादी नहीं हुई है, पहले शादी करवा दो। ठीक है, तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के एक शादी नहीं करनी है। कितनी शादी करोगे? 3 करनी है। वो क्यों करनी है? किस लिए करनी है? एक तो हमारे लिए भोजन बनाएगी, एक हमारे पैर दावेगी, और एक जब हम मर जाएंगे वो रोएगी। 3 चाहिए। अरे जब तुम मरोगे रोएंगी तो वो तीनों। हाँ चलो कोई बात नहीं, मांग लिया, अब जाओ। ठीक है, जाओ। अरे रुको रुको बाबा, एक और रह गया वरदान। मांगिए। हमें रामलीला मैदान से बाहर निकलते तो हमारे पीछे कुत्ते बहुत लगते हैं। तो ये बताओ कुत्ते कब तक लगते रहेंगे? अरे कुत्ते को कुत्ते नहीं भौंकेंगे क्या, इंसान भौंकेंगे क्या? ये तो बड़ा नालायक कुत्ता है। हम कुत्ते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, जाओ। कुत्ते बना दिए। ओ बाबा सुनो, बाबा अच्छा चलो जाओ जाओ। सेवक जाओ, हमारे भाई देवराजेंद्र से जाके कह दो कि तुम्हारा भाई विकटासुर दोबारा आ चुका है। दोबारा? महाराज दोबारा भी आएंगे फिर भी पिट के जाएंगे। बड़े बेशरम महाराज है। चलो कोई बात नहीं है। देवराज अंदर बंदर, हमारा महाराज आ गए पिटने के लिए। चलो उनको पीट दो। कहिए क्या बात है मंत्री? हाँ देवराजन, कहिए भाई विकटासुर। अब मैं तुझसे राजी राजी गैर राजी और तेरे इस राज को लेकर के रहूंगा। या तो तू मुझे आज गैर राजी से दे दे, अन्यथा मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा मुझे? ऐसा मारूंगा बुला के लाएगा, घर वालों को बुला के। क्या कहा? तो राज राजी से नहीं देगा? नहीं दूंगा। तो हाँ मुझसे ये तो कार। देवताओं भागो, इसके पास तो पिता भोलेनाथ का भस्म कंगन है, सभी जान बचाकर भागो। पकार हर हर महादेव। क्या रे? ए सेवक, हमारे पैर दबाओ। ओ महाराज रुको, मैं पता है क्यों बैठ रहा था। पैर दबा।
नहीं दबाएगा? हाँ? दबा जल्दी। क्या कर रहा है भाई? सुन, अब मैं देवलोक का राजा हो गया हो ना राजा? नारायण नारायण नारायण। चल करके देखना चाहिए देवलोक में क्या हो रहा है। नारायण नारायण नारायण। वृत्तासुर हम सबसे आगे मिलेंगे खड़े। अच्छा, कहीं भी चले जाओ, यहाँ से देवता कहाँ गए भाई? सबसे पहले यही पोस्टर मिलेगा। अच्छा, देवता, हाँ देवता हमने भगा दिए, भगा दिए। और अब हम हाँ, 6 लोग के राजा हो गए। 6 लोग के, 6 लोग के 3 लोग के महाराज और 3 लोग के हम। अब हमारे लिए प्रणाम करो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए शकल देखिए आईने में। हमने भी बादाम मांगा है। जाकर अपने महाराज से कहो देव ऋषि आए। महाराज, क्या हुआ? वो आए नारद बाबा। कौन? नारद बाबा। क्या नारद आया है? तो क्यों नहीं अब उस नारद से जाकर के कह दो कि बिकटासुर से भस्मासुर हो गया है और देवलोक का राजा भी हो गया है। अब वो मेरे लिए प्रणाम करते हुए यहाँ आए। ओ बाबा, हाँ, अब हमारे महाराज भट्टासुर नहीं है। अच्छा, वो भस्मासुर है। अब वृत्तासुर नहीं रहे, हाँ, अब भस्मासुर हो गए। अब उनके लिए प्रणाम करते हुए जाओ। अच्छा ठीक है, तो आप हट जाओ आगे। अब 5 टांग और लेके आओ। हट जाओ। नारायण नारायण। वृत्तासुर, क्या कहा नारद? क्या अभी भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अभी भी अंधा हो रहा है, हैं? ऐसे ही हमारे पास में आ रहा है, 7 टांग दंडोत करता हुआ हमारे लिए प्रणाम नहीं किया, हैं? अब आपको मालूम होना चाहिए कि इंद्रपुरी का मैं राजा हूं, इस 33 करोड़ देवताओं का। वृत्तासुर, हाँ ठीक है, मान लिया कि तुम आज देवलोक के राजा हो गए। हाँ, अपनी शक्ति के बल पर तुमने देवराज इंद्र से ये सिंहासन भी छीन लिया है। क्यों नहीं? किंतु देवऋषि नारद ऐसे तो किसी को प्रणाम नहीं करता है। क्या कहा? ऐसे प्रणाम नहीं करेगा? नारायण। अरे आप ही ने तो मुझसे कहा था कि जब तक तुम राजा नहीं हो जाओगे, देवलोक के प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक मैं आपसे प्रणाम नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करोगे? देखो सुनो, मैं कैलाश पर्वत जाता हूँ, मैं भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, लेकिन क्यों करता हूँ? क्योंकि उनकी बगल में माता पार्वती विराजमान रहती हैं। सत्य ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, अपने पिताजी के यहाँ, हाँ वहां हमारी माता जी विराजमान है। हाँ, क्षीर सागर जाता हूँ भगवान नारायण के पास में, वहां माता लक्ष्मी विराजमान है। अच्छा, और यदि आकर के मैं देवराज इंद्र को भी प्रणाम करूं, हाँ। तो उनकी भी अर्धांगिनी उनके पास में है। क्यों नहीं? मैं प्रणाम उसे करता हूं जुगल जोड़ी के लिए। अब तुम तो अकेले हो, तुम्हारी जुगल जोड़ी अभी है नहीं, तो क्या? भला बताओ मैं आपको प्रणाम कैसे कर सकता हूं? नारायण नारायण। क्या कहा? जुगल जोड़ी यानी आपको विवाह करना होगा पहले। देखा सेवक क्या कह रहा है नारद कि हमको विवाह करना होगा। अबे ओ नारद, क्या आपको ज्ञात नहीं है? क्या? क्योंकि हम राक्षस हैं, हमारा रूप रंग ढंग का नहीं है, हम मदरा पान करते हैं, नारायण नारायण मांस खाते हैं, नारायण गोश्त खाते हैं, नारायण अथवा दारू पीते हैं। नारायण। और जब हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हाँ। हम दारू पीते हैं। हाँ। और इतना ही नहीं, हम ही नहीं पीते हैं, हमारे साथी भाई भी बहुत पीते हैं। हाँ, तो भला इस वजह से ऐसी कौन भली कन्या होगी? नारद, ऐसी कौन कन्या है जो हम जैसे राक्षसों से और वो शादी कर लेगी? भला शादी वो कर भी लेगी, हाँ, तो वो वैसे भी परेशान होगी, क्योंकि दारू पीते हैं जैसे विष्णु पीता है दारू, है? तो बहुत खुशी से वो भी सर हिला रहे हैं, आपकी बात में सहमति में सहमति है ना?
तो इसलिए हमारे भाई भी काफी बैठे हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई और हमारी भी शादी नहीं हुई है। नारायण नारायण नारायण। अब देखो, मुझ पे हर किसी का तो ठेका है नहीं। अच्छा। मैं जो नारद हूँ भाई, मैं खुद बाबाजी हूँ, मैं किस किस की शादी कराऊं? क्यों नहीं? है, मगर फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ। क्या कहा? हाँ, नारायण नारायण। मुझे आपको बता सकता हूँ, आपके योग्य कन्या बताइए। मेरे योग कन्या और बहुत सुंदर है। कहाँ है? किधर है? बहुत सुशील है। कहाँ है? कहाँ है? हाँ। अरे बहुत बेचैन हो रहे हो। और क्या? सिंहासन से उतर के यहाँ गए? क्योंकि आपसे मुझे प्रणाम कराना है, इसलिए बेचैन हूँ। अच्छा, ये बात है। नारायण नारायण। आपने कन्या को देखा है? क्या कहा? हाँ, मैंने उस कन्या को देखा है जिसके साथ मेरा विवाह होगा। बहुत सुंदर है। कौन है? सुशील है। बताइए। चंचल है। बोली नारायण भगवान की। नारायण नारायण नारायण। व्रतासुर, कहिए। तो आपको बहुत जल्दी हो रही होगी। हाँ। उसका पता जानने के लिए है। बताइए। मन में लड्डू फूट रहे हैं ना? क्यों नहीं, जब विष्णु के में फूटते हैं तुम्हारे भी में फूटते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि दोनों जुड़वा भाई है ना। नारायण नारायण नारायण। आपको बताऊं कौन है वो? कौन है? जल्दी बताओ। कहाँ है? आपने तपस्या की थी भोलेनाथ की। हाँ। भोलेनाथ के साथ में थी ना सुंदर स्त्री एक। कितनी सुंदर थी? क्या कहा? हाँ, नारायण। भोलेनाथ के साथ में जो बैठी थी, ओए नारद! वो तो मेरी माता लगती है। अरे नारायण नारायण। अब तुम सभी नारियों को माता कहोगे, बहन समझोगे, तो फिर विवाह कौन करेगा तुमसे? नारायण नारायण। फिर तो तुम मुझसे प्रणाम नहीं करवा सकते। नहीं, मुझे प्रणाम करानी है। क्यों नहीं? सेवक, नहीं नहीं, मुझे प्रणाम कराना है। एक बात बताओ। हाँ। तुम ठहरे राक्षस हैं, दैत्य, हाँ। मांस खाते हो, मदरा पीते हो, तुम्हारा कोई लगता है? कोई कुछ नहीं लगता है। कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कोई रिश्ता नाता नहीं होता? कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, नारायण नारायण। तुम्हारे योग्य है, सुंदर है, हैं? ठीक है, कर लो शादी में। क्यों नहीं? सेवक, मैं अपनी शादी उस पार्वती के साथ ही करूंगा। चलो कैलाशपुरी पर हर हर महादेव, राम विश्वनाथ। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा जग में, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ महाराज, शादी करने जाते हैं वेस्ट करते हैं। ओहो सेवक, देखा भोलेनाथ और पार्वती जुगल जोड़ी में बैठे कितने सुंदर लग रहे हैं। भोलेनाथ घबरा मत, इस पार्वती को मैं लूंगा। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। हे पुत्र भस्मासुर, अब क्यों आए हो कैलाश पर्वत पे? क्या कहा भोलेनाथ? मैं आज आपके पास किस लिए आया हूं? हाँ पुत्र भस्मासुर। भोलेनाथ, आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरा विवाह नहीं हुआ है अभी तक, और आप मेरा विवाह करा दीजिए। हम तुम्हारा विवाह कहाँ से करवा दें पुत्र भस्मासुर? क्या कहा? जब आपने मुझे अपना भस्म कंगन दे दिया तो भोलेनाथ आप मेरा विवाह भी करा सकते हो। हम तुम्हारा विवाह कैसे करा सकते हैं पुत्र भस्मासुर? क्यों?
भोलेनाथ, जिस कन्या के साथ मैं अपना विवाह करूंगा और उस कन्या को आप अच्छे प्रकार से जानते हो और वो कन्या आपके पास में ही है। हे पुत्र भस्मासुर, ऐसी वो कौन सी कन्या है जो हमारे पास है और हम उसे भली प्रकार जानते हैं? क्या कहा? भोलेनाथ, जिस कन्या के साथ मैं अपना आज विवाह करूंगा वो कन्या, इधर देखो भोलेनाथ, कहाँ है वो कन्या? वो कहाँ कन्या है? आपके बगल में खड़ी है, आपकी पार्वती। हे दुष्ट भस्मासुर, तुझे लज्जा नहीं आती है? मेरी प्रिय पार्वती तेरी माता के समान है, मैंने तुझे भस्म कंगन क्या दे दिया, आज तूने हमारी पार्वती पे भी अपनी नियत टिका दी है दुष्ट। हे भोलेनाथ, क्या कहा? ये पार्वती मेरी माँ के समान लगती है। भोलेनाथ, आपको क्या होना चाहिए? जिस समय आप मुझे भस्म कंगन को दे रही थी तो क्या कह रही थी? ये भोलेनाथ राक्षस हैं, बड़े ही दुष्ट हैं, इनको वरदान मत देना। क्या माँ अपने पुत्र के बारे में कभी ऐसे बोल सकती है क्या? कदाप नहीं। लाओ, इस पार्वती के साथ मेरा विवाह करा दो। हे स्वामी, अभी तो माता जी लग रही है शादी हो जाएगी फिर बहू है जाएगी। अरे स्वामी, मैं आपसे पहले ही कह रही थी वरदान जरा सोच समझ के दीजिएगा, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं मानी। अब क्या करोगे इसका? मुझे ले गया तो ये कहो भोलेनाथ, राजी से देते हो या नहीं, अन्यथा गैर राजी में ले लूंगा। दुष्ट, दूर हट जाए, नहीं मेरे क्रोध से भस्म हो जाएगा तू। क्या कहा? हे भस्म प्रिय हो जाएगा तो पार्वती, सुन। अब यहाँ से भागो, अब हमारे पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। लाओ, लाओ, ओए भोलेनाथ, भोले पार्वती, ओहो ओ पार्वती, बच्चे को उठा दो इधर। पार्वती, कहाँ भागती है? तुझे भागने नहीं दूंगा। अब तुझसे मैं शादी करूंगा। पार्वती, 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 पार्वती के प्रेम में भस्मासुर पगला गया बिल्कुल। और लेकिन दुष्टों से बचना भी कभी कभी वरदान देने वालों को ही बड़ा मुश्किल होता था। भोलेनाथ ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि भस्मासुर को भस्म कंगन दे दिया। आज बचने का ठिकाना नहीं है। सबको बचाने वाले आज खुद को बचने के लिए परेशान हैं। हे प्रिय, अब हम इससे अपने प्राणों को कैसे बचाए? पार्वती, पार्वती, ओ पार्वती, 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 ओह, ये तो पार्वती, पार्वती, सब पार्वती, पार्वती कहाँ है? ओ मेरी ओह, ये तो पार्वता है भाई। पार्वती किधर है? पार्वती, ओ महाराज, पार्वती, ये ओ पार्वती, आओ, ओ महाराज, आओ पारो, ये पार्वती, ये आओ, ये पार्वत आए। एक बार गले लग जाओ। पार्वती, 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 कहाँ है पार्वती? किधर है? कहाँ है? ओ पार्वती, आओ, आओ, भाग नहीं जा, पकड़ पार्वती, पकड़, इधर से पकड़,
इधर से पकड़ पार्वती, अपन पीछे को पार्वती, पार्वती आओ, आओ पार्वती, पार्वती कहाँ है रे? किधर है पार्वती? सही नहीं बताता मैं। कहाँ है पार्वती बता, किधर? ओहो हो पार्वती भाग भाग, तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। पार्वती पार्वती ओ पार्वती कहाँ है? कहाँ रे पार्वती? बोला पार्वती को, पार्वती 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 आओ, पकड़ महाराज, पार्वती मोटरसाइकिल ले गई। पकड़ इसको, पकड़ पकड़, पार्वती पार्वती हाहाकार मच गया, भस्मासुर का उपद्रव इतना बढ़ गया। पार्वती तीनों लोकों में पार्वती त्राहि त्राहि होने लगी। पार्वती 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 कहाँ हो? अरे एक बार गले लग जाओ पार्वती। पार्वती किधर है रे? अबे ओ मूर्ख, कब रख रहा है यार? पार्वती कहाँ? बुलाओ ए पार्वती, पार्वती किधर है? ये झुंड वाले हनुमान है बेटे, ध्यान रखना। पार्वती भस्मासुर का उपद्रव इतना बढ़ गया, देवता घबराने लगे, डरने लगे। सभी देवताओं को ये भय हो गया, कहीं हमारी पत्नी को ना भस्मासुर लेने लगे, कहीं हमको आकर के अपना लोक ना छोड़ के भागना पड़े। शंकर भगवान जो महाकाल हैं, आज वो भी भस्मासुर से भाग रहे हैं। और इधर देवराज इंद्र, भगवान शिव और एक देवता है वो भीतर जा रहे हैं, बाहर आ जाओ। सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। अरे निर्बल प्रभु प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी
आती है। श्वासों के स्वर गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, तेरे मन के गाने पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण हैं प्रभु शरण हैं। हे नारायण हमारी रक्षा करो। पार्वती पार्वती ये तो नारद है। पार्वती कहाँ है रे? किधर है पार्वती? पकड़ उसको, पकड़। पार्वती पार्वती पार्वती। नारायण नारायण नारायण। नारद पार्वती आनंद आ रहा है। नारायण नारायण। पार्वती अरे माता जी, अरे उधर ही आ रहा है। भाग। अरे भैया जाओ। अब पार्वती को कहाँ है पार्वती? पार्वती कैलाश में ही मिलेंगी, आप वहीं पहुंचा। पार्वती को यहाँ बुलाओ। मैं बुलाता हूँ आप बुलाओ जल्दी से, नहीं तो भस्म कर दूंगा। बुलाओ, कहाँ है पार्वती? जल्दी बुलाओ। अरे बैठो बैठो, जाओ। अब फिलहाल शयन करो आप जा करके, मैं लाके दूंगा तुम्हें पार्वती। जाओ। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को धतूरे में छुपा दिया, माँ पार्वती को प्रभु कनेर के फूल में छुपा दिया, और स्वयं पार्वती बन के इस भस्मासुर का वध कर रहे हैं। करो। अब देखिए स्वयं नारायण स्वयं ही पार्वती जैसे बन गए, लेकिन भगवान विष्णु बड़े चतुर हैं। अब यहाँ वो भागेंगे नहीं, उस दुष्ट का मुकाबला करेंगे और भस्मासुर को किस तरह चतुराई के साथ में वध कर देंगे। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो राधा श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दाता तू ही दानी, तू ही दाता तू ही दानी, तू ही तो भक्तों का राम, हे पार्वती 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 कहाँ है पार्वती? कहाँ है पार्वती? पार्वती पार्वती है? किधर है पार्वती? पार्वती एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। कहा? ओहो कहिए भस्मासुर। पार्वती आओ आओ आओ। कहिए भस्मासुर क्या बात है? आइए पार्वती आई। दूर रहिए, आप दूर से बात कीजिए। क्या कहा? आप दूर से बात कीजिए। दूर से बात? महाराज जो कह रहे हैं थोड़ा सा दूर खाइए। पार्वती कहिए। आपके लिए मैं इतना भटक रहा हूं और आप मुझसे दूर दूर भाग रही हो हैं? हाँ पार्वती आप मुझसे शादी कर लो। 50 ग्राम कर लो, 25 ग्राम कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं
क्या मेरे पति भोलेनाथ हैं? क्या कहा? ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे जो स्वामी हैं वो भोलेनाथ हैं, परंतु पार्वती तुम्हारे स्वामी से ये भस्म कंगन मैंने प्राप्त कर लिया है। और सुनो, मैं आपको भी प्राप्त कर लूंगा है? या तो आप मुझसे राजी से शादी कर लो, अन्यथा मैं तुमको भस्म करके राख कर दूंगा। मैं आपसे शादी एक शर्त पर कर सकती हूँ। क्या कहा? जब भोले बाबा मुझसे या मैं भोले बाबा से रूठ जाती थी, हाँ। तो वो मुझे नृत्य करके मनाते थे। आप कर सकते हो? क्या कहा? हाँ नृत्य करके आपको मनाते थे, हाँ। लेकिन पार्वती नृत्य करना मुझसे नहीं आता। जो तांडव भोलेनाथ करते थे वो तांडव नृत्य मैं नहीं करना जानता हूँ। तो आप मुझसे शादी नहीं कर सकते? क्या शादी नहीं करोगे? हाँ। इसका कोई उपाय तो होगा पार्वती। मैं सिखाऊंगा आपको नृत्य। हाँ, हाँ, जैसे करे भगवान वैसे ही करो। करिए करिए। क्या कर रहा है रे? तेयम तक्ता तेयम ता तेयम तक्ता तेयम ता तेयम तक्ता तेयम ता। बजा ताल मृदंग मुरल धुम तगड़ दलम तक 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 भरी बंग मद भरी नृत करत स्ना नृत करत भोले 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 नृत करत शंकर शंकर शंकर। तीरा रग रग थई तात तात थोंग थोंग तीरा रग रग थई तात तात थोंग थोंग तीरा रग रग थई तक तीरा रग रग थई तीरा रग रग थई तीरा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाह। 1 2 3 4 तीरा रग रग थई 1 2 3 4 तीरा रग रग थई 1 2 3 4 तीरा रग रग थई तक तीरा रग रग थई तीरा रग रग थई तीरा रग। तातु तरंगा थंतु तो ताए तू है गद गद हुए थोंग तक तक थोंग 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 तक तक थई तक तक थई तक तक थई थोंग 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 तक तक थई तक तक थई तक तक थई थोंग 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 तक तक थई तक तक थई इधर तक। तीरा रग रग थई तात 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 तीरा रग रग थई तात 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 तीरा रग रग थई तक तीरा रग रग थई तीरा रग रग थई तीरा। शीश मुकुट मुरली मुख सोहे चबल नैन कुंडल झलके और मुकुट पीताम्बर सोहे मंद मंद मुरली बाजे 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क 6 मार्क 7 मार्क। बहुत सुंदर। अब भगवान विष्णु कहते हैं भस्मासुर। ओए पार्वती, कहिए भस्मासुर। ऐसा अब तो मुझसे ये नृत्य भी आ गए हैं। जो भोलेनाथ तांडव नृत्य करते थे हाँ। वो मैं सीख गया और अच्छे से आने लगे। अब आप मुझसे शादी कर लो। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी नहीं, अभी आप अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हो। अब भगवान विष्णु जो पार्वती बने हैं और जिस हाथ में भस्म कंगन पहना है, एक बात और हम आपको बताएं, जब भस्मासुर मर जाए तो ये ना सोचना लीला खत्म। भाई हनुमान जी का जन्म तो मुख्य है कि नहीं?
तो भस्मासुर मरने के बाद ही हनुमान जी का जन्म होगा, वो आप देख के जाना। अगर वो नहीं देखे तो लीला का सार आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता, इसलिए पूरा सार देख के जाइएगा। अब जिस हाथ में भस्मासुर ने भस्म कंगन धारण किया है, वही हाथ भगवान कहते हैं भस्मासुर से, इस हाथ को ऊपर रखो और इसको ऐसे रखो और फिर नृत्य करो। जैसे ही भस्मासुर बताए हुए उस नृत्य को करने लगे और भगवान जो पार्वती बने हैं उसी हाथ को भस्मासुर के ही मस्तक पर रखेंगे। कितनी चतुराई से देखेंगे। भस्मासुर, ये वाला हाथ ऊपर करो, तुमको तो आओ आओ लगी है बस, ये वाला हाथ ऊपर हर समय आओ आओ। कभी ये भी बोल दिया करो जाओ जाओ। नहीं जाओ नहीं पार्वती, जरा एक बार गले लग जाओ। एक बार ये हाथ ऊपर करके, ये हाथ भी ऊपर कर दूंगा, एक बार गले लग जाओ। एक बार हाथ करिएगा। आओ एक बार हाथ। आओ नहीं, आओ, एक बार महाराज हाथ तुम पगला गए हो बिल्कुल। इन बाहों में आओ। नहीं, आइए। नहीं, जगत कूप जगवंदे राजा तीरा जगत ठेई, जगत कूप जगवंदे राजा तीरा जगत ठेई, जगत कूप जगवंदे राजा तीरा जगत ठेई, तीरा जगत ठेई, तीरा जगत ठेई, तीरा। जो हाथ में भस्म कंगन उसको भगवान ऊपर करा रहे हैं और कह रहे हैं नृत्य करो। तेयं तक्ता तेयं ता, तेयं तक्ता तेयं ता, तेयं तक्ता तेयं ता तक, तेयं तक्ता तेयं ता। एक दो तीन चार तीरा रगद ठेई, एक दो तीन चार तीरा रगद ठेई, एक दो तीन चार तीरा रगद ठेई तक, तीरा रगद ठेई, तीरा रगद ठेई, तीरा। तेयं तक्ता तेयं ता, तेयं तक्ता। अब जैसे ही भस्मासुर का वो हाथ ऊपर गया और भगवान ने सर पे रख दिया और कह दिया भस्म बाहर बाहर। इस तरह से भस्मासुर को भगवान ने बड़ी चतुराई से मार दिया। अब यहाँ शंकर भगवान आ गए और विष्णु भगवान आ गए, देव ऋषि नारद भी आ गए। भस्मासुर जैसे ही वीर गति को प्राप्त हुआ, देवताओं को शांति मिली और नारायण भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए नारायण भगवान की। अब शंकर जी बोले प्रभु, हे प्रभु, उस दुष्ट भस्मासुर को आपने कैसे समाप्त किया? मैंने अपनी योग माया से। मैं उस योग माया को आपकी देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हो? अरे कंठई बैठ गो आपको। जय हो भगवान। भगवान शंकर ने पूछा, हे प्रभु, आपने किस विधि से, किस विधान से उस भस्मासुर का वध किया? तो भगवान विष्णु बोले मधुर वाणी से, हे भगवान भोलेनाथ, मैंने स्वयं पार्वती माँ का ही रूप धारण करके उस भस्मासुर का वध किया। अब भोलेनाथ भी जिद करने लगे कि हे भगवान, वो सुंदर रूप मैं भी देखना चाहता हूँ। हे भोलेनाथ, आप मेरा रूप मत देखो। हे प्रभु, कोई बात नहीं, उस रूप को एक बार आप मुझे अवश्य दिखलाइए। अरे नहीं, आप मत देखो उसको। नहीं 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 प्रभु, आप उस रूप को हमें अवश्य दिखलाइए। नहीं प्रभु, आप मत देखो। नहीं प्रभु, एक बार हम उस रूप को अवश्य देखना चाहते हैं। चलो ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अरे तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो
बलिहार प्यारे जो तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। देवराज इंद्र और नारद बाहर खड़े हैं भगवान शिव के पास। तेरे नैन बड़े गजरारे, बादल हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं काले काले, तेरे पाँव की पैजनिया, तेरे पाँव की पैजनिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आइए अब पार्वती तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे। जैसे ही पार्वती को देखा भगवान शिव तेजहीन हो गए, पार्वती तेजहीन हो गए और देवताओं ने भोलेनाथ के तेज को एक पात्र में ले लिया, क्योंकि वो तेज अगर पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी भी डगमगाने लग जाती। उस तेज पुंज को देवताओं ने हाथ में लिया और पवन देव का आह्वान किया। हे पवन देव, आप हमारे पास आओ और ये जो शंकर भगवान का तेज है, गौतम ऋषि की पुत्री अंजना तपस्या कर रही है, आप इसे कान के द्वारा उनके गर्भ में धारण कर दो। पवन देव जी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ पवन देव जी। अब अंजना जी द्रोणागिर पर्वत पर तप कर रही हैं और जैसे ही ये पवन देव अंजना के कान के द्वारा इस तेज को गर्भ में स्थापित करेंगे, अंजना मां क्रोधित हो जाएंगी और देवताओं की सहमति बनेगी तो श्राप दे नहीं पाएंगे। आइए द्रोणागिर पर्वत पर। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। जैसे ही पवन देव जी पहुंचे और जैसे ही कान के पास जाकर के फूंक मारने का प्रयास किया। कौन है मेरी तपस्या को भंग कर रहा है? ठहरो देवी, ये पवन देव है और आप क्रोध मत करो, क्योंकि ये शंकर भगवान का तेज है। जो आपके पिता का आपको श्राप है, उसका फल आपको देने के लिए स्वयं पवन देव आपके पास आए हैं। जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरह वो शंकर जी का तेज पवन देव ने कान मार्ग से, श्रवण मार्ग से अंजना जी के उदर में स्थापित किया। अब समय अपनी तीव्र गति से और वो शंकर जी का अंश अंजना के उदर में अपना तेज जन्म से ही, कहते हैं होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। हनुमान जी से ज्यादा तेजस्वी और यशस्वी और भगवान का आनंद भक्त कौन हो सकता है। ऐसे हनुमान जी के अब हम दर्शन करेंगे, तो सभी 2 मिनट हाथ उठा के उनका स्मरण करें। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बार मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चली न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न
न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सप्तऋषि, यहाँ वर्णन आता है छेपक रामायण में कि सप्तऋषि अंजना माँ की गाथा गा रहे हैं और सप्तऋषियों ने विचार विमर्श किया कि भाई गौतम ऋषि का श्राप है, कुंवारी को पुत्र होगा, लेकिन इस कलंक को हम मेटना चाहते हैं। तत्क्षण वहां केसरी नाम के वानर का आह्वान किया और उस केसरी वानर के नाम जो वानर थे उस केसरी नंदन के साथ में अंजना जी का विवाह भी कराया। तब हनुमान जी प्रकट होके आएंगे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर सुवन भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम कि राम काज लग भय अवतारा, सुनते भय हो पर्वताकारा। जो भी राम भक्त राम हनुमान जी के दर्शन किए और आप चलने लगे। हरे राम राम राम, ये कितना बड़ा अपराध आप कमा रहे हैं? 5 मिनट और रह जाओ, 10 मिनट की लीला रह गई। हनुमान जी की बिना आरती किए आप जा रहे हो, बड़े मिनट और दुखद रह की जाओ। बात है। तो ये हनुमान जी के दर्शन हम कर रहे हैं। दंडवत कर लें श्री हनुमान जी महाराज को। कमेटी वाले भी हमारे जो भी यहाँ सदस्य मौजूद हैं आकर हनुमान जी का पूजन करें। आ जाओ। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। और कमेटी वालों से ही नहीं है भैया, जो भी भक्त हनुमान जी के चरण स्पर्श करना चाहता है, पूजन करना चाहता है, वो भी आ जाए। आ जाओ सभी। जो खेल गए प्राणों से अपने, जय हो श्री राम के लिए। जय हो। जो खेल गए प्राणों से अपने श्री राम के लिए, और दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जय दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों से अपने श्री राम के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान 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 के लिए। हनुमान जी महाराज की जय। सभी ताली बजाओ। वो लंका में जाके तूने सीता का पता लगाया। लंका में जाके तूने सीता का पता लगाया। राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। हे राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। अरे ऐसे बलवान अंजनी के लिए ऐसे बलवान अंजनी के लाल के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान
हनुमान के लिए। हाजर दोनों हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। अब सभी खड़े हो जाएं, जाएं नहीं, खड़े हो जाए। खड़े होकर के हनुमान जी की आरती करेंगे सभी। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की जाके बलते गिरवर कांपे, जाके बलते गिरवर कांपे। रोग दोष के निकट न झाके, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जार सिया सुधलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज संहारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे। बैठे पाताल भोरे यमकारे, रावण की भुजा उखारे। पाए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत संहारे। सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंके विध्वंस रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रच गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए हनुमान जी महाराज की।